बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में सर्फ़ नहू आसान कोर्स का आज 10वां सबक लेकर हाजिर हूँ। आज के सबक में हम पढ़ेंगे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल क्या होती है। वो, तू, तुम, आप, मैं और हम इन अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। अरबी ज़बान में कुल 70 ज़मीरें हैं और उन 70 ज़मीरों के 5 हिस्से हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरबी ज़बान में कुल 5 तरह की ज़मीरें होती हैं, जिनके नाम हैं ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। इन नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बज़ाहिर देखने में मुश्किल लग रहे हैं, मगर एक तो ये कि हर नाम में 3 अल्फाज हैं कुल। तो एक लफ्ज़ तो है ही ज़मीर, और ज़मीर आप पढ़ रहे हैं, और वो, तू, तुम वगैरह को ज़मीर कहते हैं। मरफ़ू, मंसूब और मजरूर क्या है, मुत्तसिल और मुनफ़सिल क्या है, सिर्फ़ ये समझने की ज़रूरत है। मरफ़ू, मंसूब और मजरूर वगैरह के बारे में इंशाअल्लाह हम तफ़सील से आगे चल के ज़िक्र करेंगे। अल्फ़ाज़ के आखिर में जो ज़बर, ज़ेर और पेश का फ़र्क आता है, उस लिहाज से किसी भी लफ्ज़ को मरफ़ू, मंसूब या मजरूर कहते हैं। मुत्तसिल और मुनफ़सिल तो उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। मुत्तसिल का मतलब वो ज़मीर जो किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आती है, जैसे इन्नहु में इन्ना के साथ मिलकर हु आ रही है, हु ज़मीर, तो इसे मुत्तसिल कहते हैं। और मुनफ़सिल का मतलब ये है कि वो किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर ना आ रही हो, जैसे हुआ। अब इनमें से हर एक के तहत 14 ज़मीरें आती हैं। तो आज हम ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल के बारे में हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं। इस सबक में हम ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पढ़ेंगे। ये ज़मीर हमेशा फ़ाइल बनती है, और फ़ाइल हमेशा किसी फ़ेल का होता है। इसलिए इस सबक में हम फ़ेल और फ़ाइल को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, ये एक जुमला है। इसमें मैं फ़ाइल है और पढ़ा फ़ेल है, और ने जो है वो अलामत फ़ाइल है, जो कि उर्दू में तो आती है लेकिन अरबी में नहीं आती। तो उर्दू में अगर फ़ाइल तब्दील हो जाए तो फ़ेल जूँ का तू रहता है, तब्दील नहीं होता। जैसे उसने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा, इन सारी मिसालों में पढ़ा तब्दील नहीं हो रहा। और अरबी में चूँकि फ़ेल के साथ ज़मीर मिल जाती है और फ़ेल की बनावट उसकी वजह से तब्दील हो जाती है। जैसे क़रअ, उसने पढ़ा, क़रअता, तुमने पढ़ा, क़रअना, हमने पढ़ा, क़रअती, तू एक औरत ने पढ़ा। तो अब ये क़रअ, क़रअता, क़रअना, ये जो फ़ेल की बनावट तब्दील हो रही है, ये अरबी में होती है, और ये इसी वजह से होती है कि इसके साथ ज़मीर मिलकर आ रही होती है। अब जिस तरह ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल 14 थी, इसी तरह ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के लिहाज से भी फ़िल के 14 औज़ान हैं। यानी ज़मीरें 14 हैं, और ये ज़मीर फ़ेल के साथ मिलकर आती है, तो फ़ेल के भी 14 औज़ान बन जाएंगे। आज के सबक को पढ़ने के बाद आप जहाँ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के 14 अल्फाज याद कर लेंगे, वहीं आप इल्म सर्फ़ के लिहाज से फ़ेल माज़ी की एक गर्दान आपको याद हो जाएगी। और ये आपके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी की बात है कि आपके सामने आज नहू के साथ साथ सर्फ़ का भी सबक हल हो रहा है। यही वजह है कि हमने इस कोर्स का नाम रखा है सर्फ़ नहू आसान कोर्स। तो अब इसे और मज़ीद समझ लेते हैं। आप ये ज़रा इस नक्शे को गौर से देखें। इस नक्शे में हमने इन 14 अल्फाज को वाहिद, तस्निया और जमा के लिहाज से, इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से, और इसी तरह गायब, हाज़िर और मुतकल्लिम के लिहाज से तक़सीम किया है, जिसकी तफ़सील पिछले सबक में हम पढ़ भी चुके थे। इस बार फिर देख लेते हैं। नसरा, उस एक मर्द ने मदद की। ये नून, स्वाद और रा से मिलकर एक फ़ेल बन गया। इसके अंदर जो ज़मीर है वो पोशीदा है, और इसके अलावा जो बाकी सीग़े हैं उनमें ज़मीर आखिर के हर्फ के तब्दील होने से ज़ाहिर हो रही है। नसरा, आखिर में अलिफ लगा, जिससे तर्जुमे में तब्दीली आ गई। अब इस लफ्ज़ का तर्जुमा है उन दो मर्दों ने मदद की। नसरू, वाव लग गया, अब तर्जुमा होगा उन सब ने मदद की, उन सब मर्दों ने। नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ये गर्दान याद करना बहुत ज़रूरी है एक उस तालिब इल्म के लिए जो इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ़ में कमाल हासिल करना चाहता है। इसी तरतीब से याद करें जिस तरतीब से मैंने पढ़ा है इसे, और हर लफ्ज़ का नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है। तर्जुमे के लिहाज से
آپ اس بات میں غور کریں کہ جو ضمیر آ رہی ہے آخر میں، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو، نا، اور واو اور نون زبر نا، تو یہ ان تبدیلی میں غور کر کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو مل کر ضمیر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کس حرف کے اضافے سے ترجمے میں کون سی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو اب آپ کو صرف مصدر معلوم کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ان نصرو کا ترجمہ ہے مدد کرنا، اب القتل کا ترجمہ ہے قتل کرنا، تو القتل سے بھی اسی طرح گردان بنا سکتے ہیں، قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا۔ ضرب یضربو سے بھی بنا سکتے ہیں، الضرب سے، الذهب سے بھی بنا سکتے ہیں، الذهاب جانا، اس سے ذهب یذهب، الاخذ لینا، اس سے اخذ یاخذ، تو بہت سارے الفاظ اب آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ ان کے اندر ان 14 میں سے کوئی بھی مناسب تبدیلی کر کے اپنی مطلب کا لفظ بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کام کی طرف، تو ہم کچھ الفاظ آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی 3 لفظوں کا انتخاب کر کے آپ ان کی یہ پوری ماضی مطلق کی گردان اور اس کا پورا ترجمہ لکھیں اور لکھ کر مجھے نیچے دکھائیں۔ انشاءاللہ جو غلطی ہوگی وہ میں اس کی نشاندہی کروں گا اور مزید رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ والسلام۔